हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो डिस्कस करनी है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कमेटी रिपोर्ट, यूपीटीटी रिकॉर्ड आवेदन, डीएलएड का रिजल्ट रहा निराशाजनक, एनआईओएस डीएलएड को मौका, टीजीटी 2021 का परीक्षा परिणाम, साथ ही साथ शिक्षा मित्र अपनी मांग को लेकर भरेंगे हुंकार, पीसीएस प्री परीक्षा शिक्षक भर्ती में घूस लेकर हुई हैं नियुक्तियां और सीएम योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा है मामला। अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, सब पर डिस्कशन होगा। लेकिन इसके पहले जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से अवगत हो लें। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से ये बेहतरीन स्टडी गाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है और जो पूरी यूपी टेट की थियरी है उसको भी यहाँ पर डिटेल तरीके से समझाया और बताया गया है। 2 प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व किया गया है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से फॉलो करें और दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूपी टेट के लिए चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी निकाली गई हैं। ये बुक्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। यूपी टेट के प्राथमिक स्तर के लिए मॉडल प्रैक्टिस पेपर भी आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक्स के साथ अपनी यूपी टेट की प्रिपरेशन को बूस्ट। दोस्तों, शिक्षक भर्ती के सबसे बड़े महाकुंभ की तैयारी हो रही है और ऐसे में यूपीटीटी में आवेदन की संख्या रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। अभी आवेदन की अंतिम तिथि नहीं पहुंची है करीब, लेकिन यहां पर आवेदन हुए हैं रिकॉर्ड तोड़ 11,64,000। जो रजिस्ट्रेशन हैं वो फाइनली हो चुके हैं और अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि यहाँ पर एनआईओएस से डीएलएड किए हुए छात्र और साथ ही साथ डीएलएड की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र भी यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। अगर देखा जाए तो अंतिम तिथि 25 अक्टूबर आज ही है और सोमवार रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे। तो रविवार शाम तक 11,64,931 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया है और 10,42,092 अभ्यर्थियों ने शुल्क भी जमा कर दी है। तो देख सकते हैं 10 लाख के ऊपर कंप्लीट आवेदन हो चुके हैं और इनमें से 6,44,042 अभ्यर्थियों ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर दोनों की परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा आंकड़ा नजर आ रहा है। 28 नवंबर को परीक्षा प्रस्तावित है, 26 अक्टूबर तक आवेदन शुल्क जमा करने होंगे और 27 अक्टूबर तक प्रिंट लिया जाएगा। एनआईओएस से दूरस्थ माध्यम से डीएलएड करने वाले सभी अभ्यर्थियों को भी हाईकोर्ट ने आवेदन का मौका देने का आदेश दिया है। ऐसे में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले यूपी के तकरीबन 1.5 लाख प्रशिक्षुओं को आवेदन का मौका मिल गया है। हालांकि अभी पीएनपी ने पिटीशनर बेस्ड ही रिलीफ दिया है, लेकिन अश्वनी कुमार मिश्रा जी की जजमेंट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल सारे कैंडिडेट्स को उन्होंने अलाउड किया है। तो ऐसे में सभी प्रशिक्षु यहां पर आवेदन करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि कोई भी अपना अवसर नहीं चूकना चाहेगा। और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सबको आवेदन करना चाहिए और फिर एक याचिका डाल देनी चाहिए कि भाई ये पिटीशनर बेस्ड ना होकर कंप्लाइंस टू ऑल होना चाहिए, सब पर कंप्लाइंस होना चाहिए। ऐसे में सभी को मौका मिलेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर डीएलएड की परीक्षा में 36% अभ्यर्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। काफी निराशाजनक रिजल्ट रहा है। डीएलएड 2018 के द्वितीय और 19 के द्वितीय सेमेस्टर के 80,092 प्रशिक्षु पंजीकृत थे। पास कितने हुए? 35%। और ये एकेडमिक मतलब कहेंगे कि भाई एकेडमी कितनी ज़्यादा लेकर बैठे हो आप, और इस तरह का छोटा काम करोगे तो बेइज्जती तो होगी। बीएड वाले कैंडिडेट सही कहते हैं कि भाई आपने इतना शिथिल मानक नहीं पार कर पा रहे हैं, डीएलएड की परीक्षा आपसे नहीं निकल पा रही है और फिर आप नई शिक्षक भर्ती में दावेदारी करोगे और बीएड के मतलब खिलाफ आप लोग प्रथम वरीयता की मांग करोगे कि भाई हमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। तो ये भाई मैं कुल मिला के बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपनी क्षमताएं विकसित करनी होंगी। तभी बीएड के छात्र घेरते हुए बीटीसी वालों को नजर आते हैं कि योग्यता अगर होती
तो बीएड आवेदन करने के लिए आता ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, और ये एकदम सही सी बात है कि अगर 68,500 शिक्षक भर्ती में इतना खराब परफॉर्मेंस ना होता, सीटें 22,000 से ज्यादा खाली न जाती, तो अवश्य ही पहले राउंड में कितना 41,000 ही उत्तीर्ण हुए थे, तभी तो बीएड को अलाउड कर दिया कि भाई चलिए बीएड को भी ले आते हैं इसी में। तो ये चीजें होती हैं। और यहाँ पर देख लीजिए इनको 2018 का मामला, और इसमें देखिए 16,260 प्रशिक्षु परीक्षा में शामिल हुए और पास हो रहे हैं 4,799। अरे भाई डीएलएड की परीक्षा है, 16,000 में कम से कम 12,000 14,000 तो पास होते, 10,000 तो पास होते। यहाँ पर आंकड़ा कितना है इनका, 35%, यानी कि यहाँ पर ये पास हो रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों यूपीटी टीम फाइनली क्या कुछ होता है, ये अवश्य तय करेगा आपके शिक्षक भर्ती की राह। तो इस वजह से जो भाई पास आउट हैं वो लोग बढ़िया से मेहनत करें, और यूपी टेट की जो प्रैक्टिस है वो आपको करवाई जाएगी इसी चैनल में। तो लगातार जुड़ते रहें एजुकेशन मंत्रा से। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे बीएड प्रथम सेमेस्टर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा है 27 और 28 तारीख को होगी। इतनी सी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। और सालवर गैंग पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, 13 को भेजा गया है जेल। सरगना की यहाँ पर तलाश है। देख ले, पकड़े गए सालवर के 13 लोगों को पुलिस ने रविवार जेल भेज दिया है। आसियाना के बिजनौर रोड स्थित ओमेक्स सिटी IGZ यानी कि ईआन डिजिटल जोन में शनिवार को SSC स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट परीक्षा के दौरान पुलिस ने सालभर गिरोह का खुलासा कर सालभर व परीक्षार्थियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस अब गिरोह के सरगना कोचिंग संचालक की तलाश में जुटी है। प्रभारी निरीक्षक आसियाना धीरज शुक्ला के मुताबिक यहाँ पर देखा जाए तो गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि सरगना प्रयागराज के तेलियरगंज में कोचिंग चलाता है, वहीं से गिरोह संचालित होता है। गिरोह के लोगों को निर्देश देने के साथ ही वहीं पर उनके हिस्से की रकम भी तय होती थी। वह प्रति अभ्यर्थी 4 से 5 लाख रुपए परीक्षा पास कराने का ठेका लेता था। अभ्यर्थियों से रुपए ले लेता है। फॉर्म भरवाने के दौरान कंप्यूटर से अभ्यर्थी और सालभर दोनों की फोटो की मिक्सिंग कर फॉर्म पर लगवाता था। देख लीजिए यहाँ पर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर खुलेंगे नर्सिंग कॉलेज। कमेटी करेगी बेसिक शिक्षकों और कार्मिकों की समस्याओं का समाधान, चाहे वो इन सर्विस टीचर्स हों और चाहे वो ट्रेंड टीचर्स हों, सबके लिए कमेटी बन रही है। मतलब सबको यहाँ पे मौका मिलेगा। अब कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी और कमेटी की रिपोर्ट पर क्रियान्वयन कब होगा, ये तो योगी जी ही जानते हैं, सरकार जानती है। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षकों की समस्या है, कर्मचारियों की समस्या है, उनके लिए भी कमेटी गठित हो चुकी है और वो बेसिक शिक्षा और कार्मिकों की समस्या का समाधान करेगी। तो बिना किसी देरी के अब यहीं पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कमेटी की रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों कमेटी जो है मुख्यमंत्री जी ने 3 सितंबर को प्राथमिक स्कूलों के रिक्त पदों पर नियुक्ति व पदों के निर्धारण के लिए गठित करने का निर्देश दिया था। राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में बनी समिति में सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह, बेसिक शिक्षा परिषद के प्रभारी सचिव प्रताप सिंह बघेल को सदस्य बनाया गया था। करीब 2 माह होने वाले हैं। अब तक इस समिति ने क्या किया स्पष्ट नहीं है। विभागीय अफसर भी स्वीकार करते हैं कि भर्ती को लेकर ऐलान हो जाता तो पिछले दिनों प्रदर्शन की नौबत ना आती। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो विभागीय अफसर भी लगातार ये कह रहे हैं कि अगर शिक्षक भर्ती का ऐलान हो जाए तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उनका प्रदर्शन थम जाए। चाहे वो ट्विटर पर प्रदर्शन हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका 22,000 के छात्रों का प्रदर्शन हो, चाहे वो आरक्षण पीड़ितों का प्रदर्शन हो, सभी के लिए एक संजीवनी का कार्य करेगी नई शिक्षक भर्ती। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी, कब इनके द्वारा आंकड़ा फाइनलाइज करके बताया जाएगा, ये स्वयं में एक यक्ष प्रश्न है। हालांकि पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने मुलाकात भी करी थी, उस क्रम में भी कोई यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला। उनका यही कहना है कि हम वर्क कर रहे हैं। अब भाई वर्क कर रहे हैं तो कब तक करेंगे, कोई इसकी एक मियाद होती है। तो अवश्य ही भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं जबरदस्ती यहाँ पर पेंडिंग लाया जा रहा है।
सरकार की मंशा अवश्य कही जा सकती है, लेकिन जो विभागीय अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हीला हवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई कमेटी की रिपोर्ट के लिए आपने एग्जीक्यूशन क्या किया है? अभी बेसिक शिक्षा परिषद के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे आपने रिक्त पदों का आंकड़ा तक नहीं मांगा है, तो किस आधार पर हवाई ढंग से क्या रिक्त पदों का आकलन हो रहा है? भाई बीएसए ही इसकी रीढ़ होती है। बेसिक शिक्षा परिषद में रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो बीएसए साहिबान देंगे, और बीच बीच में हमेशा से रिक्त पदों का आंकड़ा मांगा जाता है। अभी जो स्कूल आवंटन होता है उसमें भी रिक्त पद मांगे गए, ठीक है। और तीसरी चयन सूची के बाद चौथी चयन सूची के मतलब तैयारी हो रही थी, थोड़ा सा उसमें कार्य हुआ फिर रुक गया, तो उसमें भी रिक्त पदों का आंकड़ा। तो रिक्त पद इनके पास पर्याप्त समय रहता है लेने का, देने का, समझने का, सोचने का। 2 महीना बीत चुका, तो भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अभ्यर्थियों को फिर से एक व्यापक स्तर पर प्रयास करने होंगे, समझदार को इशारा काफी है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, और ये जुड़ी हुई है एक अलग सी अपडेट। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा, घूसखोरी का मामला यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। आपको बताएं तो रुपए लेकर शिक्षक भर्ती का आरोप, मामला पहुंचा सीएम तक। जिले में संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती मामले में कुछ विद्यालय के प्रबंधकों ने मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी को लिखे पत्र में उच्च स्तरीय जांच कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया करने की मांग की है। जिला मुख्यालय के श्री गंगा प्रसाद जनसेवा इंटर कॉलेज के सभागार में 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चली संस्कृत विद्यालय के मानदेय शिक्षकों की भर्ती का साक्षात्कार खत्म हो चुका है। कुल 10 विद्यालयों के लिए 24 पदों की भर्ती में पूर्व विधायक दिनेश मिश्रा ने आरोप लगाए कि साक्षात्कार प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण रही है, पारदर्शिता का अभाव रहा है। बियावल मऊ के श्री भागवत मंडल संस्कृत विद्यालय के प्रबंधक मिथिला पांडे ने सीएम डीएम को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि रुपए लेकर चहेतों की भर्ती की गई है। पहाड़ी क्षेत्र के निवासी एक शिक्षक जो इस समय महोबा जिले में तैनात हैं, उन पर खुलेआम रुपए लेकर विषय विशेषज्ञ की जगह चहेतों की भर्ती का आरोप लगा है। जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ल ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने डीआईओएस बलराज राम से पूरे मामले की जानकारी भी मांगी हुई है। तो देखते हैं दोस्तों इस पर क्या कुछ होगा। क्या चहेतों को किया गया शामिल? रुपए लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी तक ये मामला पहुंचा है और इसमें उच्च स्तरीय जांच बहुत जल्द हो भी सकती है। पीसीएस में करंट अफेयर्स के सवालों का रहा दबदबा। सीसेट के पेपर में सवालों ने उलझाया। इस बार क्वालिफाई करना होगी चुनौती। प्रदेश के 31 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ 46% अभ्यर्थी रहे उपस्थिति। और यहां पर कल ही मैंने आपको बताया था कि पेपर काफी ज्यादा आपका टेक्निकल है, लेकिन कुछ छोट भैया यूट्यूबर पहले ही आके कह देते हैं कि पेपर बड़ा ऑन एंड एवरेज रहा, चाहे 4 सवाल ना कर पाए लेकिन यहाँ पर अपना जो है ज्ञान जरूर पसारेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पेपर काफी मतलब टाइट रहा है, कह सकते हैं टाइट, बहुत टाइट तो नहीं है लेकिन मॉडरेट टू हार्ड अवश्य है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजी होते हैं भाई, 40% तो इजी रहते हैं, 40 मीडियम रहते हैं, 20% में खेला होबे होता है। तो जो 20% में अच्छी परफॉर्मेंस देखा उसी का सिलेक्शन हो जाता है। तो प्रीलिम्स है अभी यहाँ पर अगर देखा जाए, आई थिंक अगर कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 100 से 105 मार्क्स अगर ओबीसी के, सॉरी मार्क्स नहीं, क्वेश्चंस अगर ओबीसी और जनरल कैटेगरी के सही हैं तो ये क्वालिफाई करेंगे। और एससी की अगर हम बात करें तो 95 से अगर 100 के बीच एससी कैंडिडेट्स हैं तो इनका भी हो जाना है। 90 से 95 अगर क्वेश्चंस आपके एसटी के सही हैं तब भी ये लोग अपना जगह बनाएंगे मेंस के लिए। एक्स सर्विसमैन इन सब के लिए कट ऑफ तो काफी कम रहता है, तो 80 वगैरह क्वेश्चन के करीब अगर हो जाते हैं सही तो इनका सिलेक्शन हो जाना है। स्पेशली मैंने टारगेट किया है यूआर और ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स का। 100+ अगर यूआर और ओबीसी है, 95+ आपका एससी है तो अवश्य वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगली अपडेट के बारे में, और वो जुड़ी हुई है टीजीटी 2021 परीक्षा परिणाम के बारे में। तो दोस्तों टीजीटी परीक्षा 2021 का जो परिणाम है फाइनली तैयार है। देर है तो बस औपचारिकता की, और आई थिंक आज ही देर शाम तक आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। और परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद पीजीटी के संबंधित विषयों का भी जो परीक्षा फल है वो अगले हफ्ते आ सकता है।
31 अक्टूबर के पहले चयन बोर्ड ने वादा किया है कि टीजीटी पीजीटी दोनों के रिजल्ट्स हम अनाउंस कर देंगे। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ एग्जीक्यूशन होता है। फिलहाल टीजीटी रिजल्ट के बारे में तो पूरी सटीक इंफॉर्मेशन यहां से चयन बोर्ड की तरफ से मिल रही है कि जो रिजल्ट है वो आपका आज बहुत ही मतलब कम समय लेते हुए आज आ जाएगा। देर शाम तक ही यहां पर रिजल्ट अनाउंस होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में ये सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।